हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट टेकिंग एनी टाइम। आज हम सीखेंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं शायद कल वहाँ जाऊँगा। आई माइट गो देयर टुमारो। आई माइट का यहाँ मतलब है मैं शायद। आई माइट गो देयर टुमारो। मैं शायद कल वहाँ जाऊँगा। अगर हम अच्छे तरीके से कहें तो वो हमारी मदद कर सकती है। शी कुड हेल्प अस इफ़ वी आस्क नाइसली। यहाँ पर शी कुड का मतलब है कर सकती है। शी कुड हेल्प अस इफ़ वी आस्क नाइसली। अगर हम अच्छे तरीके से कहें तो वो हमारी मदद कर सकती है। शायद आज रात बाद में बारिश हो। इट माइट रेन लेटर। यहाँ अगेन इट माइट मतलब शायद। इट माइट रेन लेटर टुनाइट। शायद आज रात बाद में बारिश हो। क्या आप बराए करम नमक दे सकते हैं? कुड यू प्लीज़ पास मी द साल्ट। यहाँ पर कुड यू एक रिक्वेस्ट है, दे सकते हैं। कुड यू प्लीज़ पास यानी दे सकते हैं नमक। कुड यू प्लीज़ पास मी द साल्ट। क्या आप बराए करम नमक दे सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ये किया। आई कॉन्ट बिलीव यू डिड दैट। यहाँ पर आई कॉन्ट मतलब कर सकते हो। आई कॉन्ट बिलीव यू डिड दैट। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने किया। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। यू शुड टेक सम रेस्ट। यहाँ पर यू शुड मतलब करना चाहिए, चाहिए शुड मतलब चाहिए। यू शुड टेक सम रेस्ट। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, उसे संजीदगी से मत लो। आई एम जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियसली। आई एम जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियसली। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, उसे संजीदगी से यानी कि सीरियसली मत लो। तुम्हारा मतलब इससे क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुम्हारा मतलब क्या है? He might be sleeping right now. He might be sleeping right now. He might be मतलब कि अगेन शायद सो रहा हो। He might be sleeping right now. वो शायद अभी सो रहा हो। मैं तुम्हें कल रात फ़ोन नहीं कर सका। मैं तुम्हें कल रात फ़ोन नहीं कर सका। I could not, I couldn't call you last night. You can say I could not and I couldn't call you last night. couldn't मतलब नहीं कर सका। ठीक है, जो चीज़ ना कर पाओ, नहीं कर सको। तुम दोबारा कोशिश कर सकते हो, शायद ये काम करे। यू कुड ट्राई अगेन, मे बी इट विल वर्क। यहाँ पर यू कुड मतलब कर सकते हो, ट्राई अगेन, अगेन दोबारा कर सकते हो। यू कुड ट्राई अगेन, मे बी इट विल वर्क। मे बी का मतलब है शायद, अगेन। तुम दोबारा कोशिश कर सकते हो, शायद ये काम कर सके या ये काम कर जाए या ये काम करे। मैं इस बारे में सोचूंगा। आई विल थिंक अबाउट इट। आई विल थिंक अबाउट इट। मैं इस बारे में सोचूंगा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। एंड यू कैन से आई बीन वेटिंग फॉर यू। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ये मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। इट्स हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। इट्स डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। यू कैन से बोथ। शायद तुम दुरुस्त हो। यू माइट बी राइट। यहाँ अगेन यू माइट बी मतलब कि शायद तुम दुरुस्त हो सकते हो, शायद। क्या ये सच हो सकता है? कुड दिस बी ट्रू? क्या ये सच हो सकता है? कुड दिस बी ट्रू? मैं अभी तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। मैं अभी तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। आई वॉज जस्ट अबाउट टू कॉल यू। आओ थोड़ा सा वक्फा लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आओ थोड़ा सा वक्फा लेते हैं। तुम मुझे पहले बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। तुम मुझे पहले बता सकते थे। सो दीज आर द टूडेज 20 sentences
I have used in the video. So please repeat again, watch again, and use again, and practice on that again and again. So as much as you can talk, your English will be improved day by day. So it's all about practice. It's all about up to you. It depends on you that how much you want to speak, how much you are trying, how much you are using the sentences. So it's all about you. You will have to hard work. You will have to practice again and again. This is not difficult. This is not hard. It's not impossible. So it's a language you can learn, you can speak fluently as everyone talks. As your dream that one day you want to speak fluently. So it's all about you. Try again and again, unless your English will not be perfect. English you could not speak fluently. So it's all about practice, passion, and your interest, how much you fond of speaking in English. So today's English is very important for everyone, for reading books, for interviews, for abroad. So this helps you a lot in future, in work, in projects, in interviews, in reading, and in speaking. So I hope this video was helpful for you. So this is my request to you. Please like this video and drop your comment as a review and subscribe this channel. Thank you so much, and we will meet again in a next video with different sentences